माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। आने वाले दिनों में पवित्र रमजान मास और भगवान परशुराम जयंती जैसे त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों के संदर्भ में लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी धार्मिक स्थान पर इकट्ठा ना हो। धर्मगुरुओं से भी मेरी विनती है कि लोगों घर से ही पूजा या बंदगी करने के लिए समझाएं। रमजान के अनुसंधान में मेरे लोगों से विनती है कि लोग इकट्ठा होने से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है, इसलिए ऐसा ना करके आप खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। जब तक लॉकडाउन चालू है तब तक अगर किसी जगह पे लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जो पहले भी रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे त्योहार आए थे, उस वक्त भी पुलिस द्वारा धर्म स्थान पे लोग इकट्ठे होने नहीं दिए गए थे और जहां लोग इकट्ठे होने की शिकायत मिली थी वहां गुना दाखिल किए गए थे। कोरोना संक्रमण में ये पाया जाता है कि 50 થી 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको डायबिटीज, ब्लड शुगर, किडनी और लंबे गाड़े की बीमारी हो, उनको जो वल्नरेबल कैटेगरी है डेथ वाला, उसमें गिना जाता है और समाज में हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हम सभी संभव प्रयास करें। मेरी अपील है कि आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनको इस संक्रमण से बचाने के लिए सारे कदम उठाएं और उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए इस बात भी उनको बताएं। ग्रामीण इलाकों में पुलिस मित्र को भी ये काम करने की सूचना दी जा रही है। लॉकडाउन में मालवाहक वाहनों को मुक्ति दी गई है, लेकिन इस बात का फायदा लेकर राज्य में बूटलेगिंग किए जाने की 2 घटनाएं ध्यान में आई हैं। 2 ट्रक पुलिस ने पकड़े हैं जिसमें बड़ी मात्रा में विदेशी दारू पकड़ी गई है। एक गुना महिसागर जिले के बालासिनोर में दर्ज किया गया है जिसमें 11,40,000 की कीमत की विदेशी दारू भरी एक ट्रक पकड़ी गई। दूसरा, स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर एक दूसरा ट्रक पकड़ा गया जिसमें 16,80,000 का शराब मिला था। इन दोनों घटनाओं में एसेंशियल सर्विस के नाम पर दारू की बूटलेगिंग होने की बात सामने आई है और पासेस जो मिले हैं पर प्रांत के, उन पासों की भी चकासनी की जा रही है। कर्फ्यू भंग के मामलों में पुलिस कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद शहर में आज तक कर्फ्यू भंग के 147 गुना दाखिल किए गए हैं और 178 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूरत शहर में कर्फ्यू भंग में 129 गुना दाखिल किए गए हैं और 148 लोगों को अरेस्ट किया गया है। राजकोट शहर में कर्फ्यू भंग में 90 गुना दाखिल किए गए हैं और 90 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस तरह से पूरे राज्य के सभी कर्फ्यूग्रस्त विस्तारों में आज तक कुल 355 गुना दाखिल किए गए हैं और 416 लोगों की अटकायत की गई है। इन गुनाओं में 26 गुना ड्रोन की मदद से और 4 गुना सीसीटीवी की मदद से दर्ज किए गए हैं। डिटेन किए गए वाहनों में से कल 8,296 वाहन छोड़े गए हैं। अभी तक राज्य में कुल 88,375 वाहन मुक्त किए गए हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 25 गुना दाखिल हुए हैं और 33 लोग पकड़े जा चुके हैं। अभी तक ऐसे 154 गुना में 264 लोगों की धरपकड़ हुई है। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल कुल 288 गुना और सीसीटीवी की मदद से 55 गुना दाखिल किए गए हैं। ड्रोन की मदद से अब कुल राज्य में 7,533 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 1,390 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाह और गलत मैसेज के प्रसार करने के मामले में आज तक 402 गुना दाखिल किए गए हैं
और 767 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर की एनालिसिस से आज तक 326 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर 459 गुना दाखिल किए गए हैं। प्रहरी जैसे खास वाहन जिन पे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे वाहनों की मदद से आज तक 198 गुना दाखिल किए गए। अहमदाबाद में सोशल मीडिया पे भड़काऊ मैसेज फैलाकर पुलिस विभाग की एकता तोड़ने की और मनोबल को कम करने की कोशिश के संदर्भ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 और पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक गुना दर्ज करके एक आदमी को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के हमला पर एक बनाव में आज अमरेली जिले के सावरकुंडला में 2 लोगों के खिलाफ पासा तहत उनको जेल भेजा जा चुका है। तबलीग जमात के लोगों के द्वारा लॉकडाउन का भंग किए जाने के 4 गुना दर्ज किए गए हैं। गांधीनगर जिले का एक माइनर व्यक्ति लॉकडाउन के पहले महाराष्ट्र के भुसावल गया था, वापस आने पे गुना दाखिल हुआ है। बोटाद में लॉकडाउन के पहले औरंगाबाद गए एक किस्म का कल एक फ्रूट के ट्रक में बैठकर वापस जब वो आया, इस घटना में कुल 5 लोगों पे गुना दर्ज किया गया है। सुरेंद्रनगर में भी 2 लोग लॉकडाउन का भंग करके आनंद जिले से आने पर 2 गुना दाखिल हुए हैं। आज के गुना को जोड़कर अब शूरा जमात के लोगों के सामने कुल 15 गुना दाखिल हुए हैं। ये बात भी ध्यान पे आई है कि लोग दूसरे राज्यों से गुजरात आने के लिए फ्रूट की ट्रक का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए अब बॉर्डर पे भी ऐसे ट्रकों की खास चेकिंग की जाए, ऐसे निर्देश दिए हुए हैं। थैंक यू।